हाल ही में इंदौर के एक 12 साल के बच्चे ने फ्री फायर गेम में 3,000 रुपए हार जाने पर खुदकुशी कर ली थी। ऐसे तमाम उदाहरण ऑनलाइन गेम और बैटिंग के दुष्परिणाम के दुखद सबक के रूप में सामने आते हैं, जिस वजह से सरकार ने ऑनलाइन बैटिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। शहर के लोग बेहद खुश नजर आए। ऑनलाइन बेटिंग गेम्स और ऑनलाइन गेम्स इनके दुष्प्रभाव पूरे देश में देखे जा रहे थे। इंदौर का वाकया है, एक 12 साल का बच्चा जो ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलता था, 3,000 रुपए उस गेम में हार गया। परेशान होकर उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। परिजन आज तक उसी सवाल के पीछे दौड़ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। वो सख्त कदम ये होंगे कि इस तरह के गेम्स को बैन किया जाएगा, इस तरह के एप्लीकेशंस को बैन किया जाए। जाहिर सी बात है, लोग इस फैसले को लेकर भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को और अपने परिजनों के मामले में बेहतर मानते हैं। मैम, जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग एप्स इनकी स्थिति चल रही थी, अब ये कहा जाए कि इन्हें बैन कर दिया जाए पूरी तरीके से। पीछे हमने इंदौर में देखा था कि एक बच्चे ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसे आप कैसे देखते? सर, अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बैन करना चाहिए, बट एक एज का वो रखना चाहिए सिनेरियो कि इतने से इतने बच्चे ही कर सकते हैं। हर किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए, बिकॉज छोटे बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, वो कर लेते हैं, फिर वो हार जाते हैं, फिर वो ऐसे लाइक कदम उठा लेते हैं लाइक सुसाइड एंड ऑल। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जिनको है कि हम मैं ये बियर कर सकता हूँ लॉस, वो लोग कर सकते हैं। जैसे अपना म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में भी लोग पैसे लगाते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ही चीज़ मैम, है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। क्रिकेटिंग टीम्स बनाने के वो होते हैं, ऐसे भी उदाहरण आए कि कई सारे लोगों ने अपने घर की पूंजी गंवा दी। अब जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं मैच तो देखती हूँ, पर मेरे को इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग, जैसे वो आपके छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, क्या होता है अगर हम छोटे बच्चों का सिनेरियो लें तो उसमें नो डाउट कि पेरेंट्स के लिए भी ऐसा है कि उन्हें आजकल इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हो चुके हैं, राइट। एंड हम सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम जो भी चीज़ देखते हैं वो हम फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड समवेयर उन चीज़ों की वजह से ही हमारे साथ जो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, बच्चों की तो सेहत बैन होना सेहत का चाहिए। नुकसान कहीं ना कहीं, ये कहा जाए, पूरे समय मोबाइल में लगे रहना। राइट, राइट। अभी क्या है, अगर सोशल मीडिया हमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एक एज होती है जानने की, समझने की। अगर हम छोटे बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ सिखाएंगे जिसकी उसको समझ ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो रॉन्ग है। तो बहुत ज़्यादा फ़ोन देना कहीं ना कहीं गलत है। कहीं ना कहीं गलत हो जाता। मैम, इंदौरी पोहा कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है। चलिए, मैं यही सवाल आपसे पूछता हूँ मैम। जिस तरीके से ये कहा जाए ऑनलाइन बेटिंग गेम्स है, ऑनलाइन गेम्स है, बच्चों पर दुष्प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन बड़े भी कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। डेफिनेटली शिकार हो रहे हैं, और मोस्टली इसका इफेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि आजकल हमारे स्टार्स हैं या यूट्यूब स्टार्स हैं, वो बैटिंग एप्स प्रमोट करते हैं अपने इंस्टा पे। उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, उनके इन्फ्लुएंस में आके लोग अपने पैसे लगाते हैं और हार भी जाते हैं, और बहुत सारे लोगों का डेथ में चले जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये सही डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि बैटिंग एप्स को बैन बैन किया करनी है। जाना हाँ। चाहिए। मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर, मैं तो यही बोलूँगी कि जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे वो भी ध्यान रखना चाहिए कि कितना अमाउंट उनके पास है, कितना वो खर्च कर रहे हैं, कितना उन्हें ज़रूरत है तो उतना ही प्रोवाइड करें। क्योंकि जब ज़्यादा मिल जाता है तो बच्चों को लगता है कि हम इधर-उधर लगा दें, कुछ कर लें। सो मोस्टली है कि इस चीज़ों पे भी पेरेंट्स को ध्यान देना एंड चाहिए। हाउ अबाउट द बेटिंग एप्स? सो मेरे ख्याल से तो इसे बैन करना ही चाहिए, प्रमोट तो नहीं ही करना चाहिए। बड़े बड़े स्टार्स प्रमोट करते नजर आ जाते हैं। राइट, वो चीज़ गलत है। मतलब बच्चों के लिए स्पेशली एज क्राइटेरिया होना चाहिए इस चीज़ को लेके। सोसाइटी में किस तरह का मैसेज देखती हैं अगर ये बैन हो जाती हैं, क्योंकि लत लग गई थी लोगों को? राइट। सो इसके लिए है कि जैसे मैम ने बताया ही ना कि एज क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है ही। पेरेंट्स का इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में कि ध्यान रखना अपने बच्चों का। बाकी जो प्रमोट कर रहे हैं उनको तो हम बैन प्रॉपर तो पूरा इतना बोलने के बाद भी नहीं हो सकता है, वो हमारे हैंड में नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये बैन होना चाहिए, डिसीजन राइट, अच्छा है। राइट सर। आप एग्री करती हैं मैम? यस सर, पोहे के लिए भी एग्री कर रही हैं? डेफिनेटली। फोकस पोहे पे होना भी चाहिए। इंदौर में है तो आप लोग कहाँ से हैं? इंदौर से ही। इंदौर से ही है, तो फिर तो यूज टू है। मैम, लास्ट क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ। बच्चों को समझाइश किस तरह दीजिए? सर, बच्चों को एग्जैक्टली जैसे कि छोटे बच्चे हैं, अभी वो स्कूल जा रहे हैं, सोशल मीडिया से
उनको थोड़ा दूर रखना ज़रूरी है। और कहीं न कहीं बच्चों को हम ऐसे समझा सकते हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पेरेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। तो ज़्यादा अर्न करने की जगह और ऐसी चीज़ों पे आप अभी इन्वॉल्व नहीं हो। अभी आपका वो है कि आपकी एज है, आप खेलो, आप पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट है। जब वो एक एज आएगी आपकी, उस टाइम पे आप ऐसा कुछ करो, तब सही है। तब आप उन चीज़ों को बियर करने के लिए एटलीस्ट स्टेबल हो जाओगे, आपका माइंड काम करेगा। अभी आप इसके लिए समहाउ छोटे हो, आप ये चीज़ें डील नहीं कर पाते एंड फिर आप ऐसी चीज़ें लेते हो और अगर आप ऐसे कुछ भी मिसहैपनिंग हो रही है आपके साथ या आपकी फैमिली में, तो उससे कोई भी सारे ही लोग ऐसे मतलब हार्म हो रहे हैं मेंटली, आपके पेरेंट्स और फैमिली जो भी खुश लोग है हैं। फैसले से? सर बैन खुश होना है। चाहिए। सर बैन होना चाहिए लेकिन मतलब एज का एक सिनेरियो मेरे हिसाब से होना चाहिए। प्रॉपर बैन नहीं होगा तो भी चलेगा। मैम आप डिफर करेंगे, ये कह रही प्रॉपर बैन मत करो, एज क्राइटेरिया लगा दो। सो मैं तो डिफर करूंगी। डिफर कर रहे हैं? हाँ तो खुल के बोलिए ना मैम, किस तरह डिफर कर रहे हैं? एक्चुअली बैटिंग एप्स आर इलीगल, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं उस चीज फंस में। जाते हाँ हाँ। और ऐसी चीज है वो कि एक ट्रैप करती है, कोई भी इसकी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है, वो जस्ट प्रमोट कर देता है, कोई हमने आपको कर दिया है, लोग पैसे लगा देते हैं। वेदर इट्स चाइल्ड और यंग जो भी है, सब अपने पैसे लगा रहे हैं उसमें, किसी से लेके नहीं लगाते। तो डेप्थ तो सबका ही होता है, नुकसान सभी का होता है, ट्रॉमा सभी को होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें उस टाइम पेरेंट जो छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स तक तो जाती नहीं है, बट बड़े को भी टैकल करनी ही होती है ये चीजें। तो और सबको नुकसान तो सभी नुकसान का हो का रहा है। सभी को है, तो फिर तो अच्छा, इन दोनों से कहीं डिफर कर रही हैं आप? मुझे लगता है बैन होना चाहिए बैन चीजें। होना चाहिए ना। 2:1 हो गया पूरा मामला, 2:1 मामला हो चुका है। मैं कुछ और रिएक्शंस यहाँ लोगों से लेने की कोशिश करता हूँ। जाहिर सी बात है, ये पूरा जो सिनेरियो आज के दौर में चल रहा है, इस सिनेरियो के चलते सर, ऑनलाइन बेटिंग एप्स, ऑनलाइन गेमिंग कितना खतरनाक, कितना रिस्की। पीछे हमने देखा कि इंदौर में एक 12 साल के बच्चे ने भी आत्महत्या कर ली। सर खतरनाक कितना है वो तो इसी से मालूम पड़ रहा है कि उनका जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें वो दे रहे हैं कि ये लत भी लग सकती है आपको, खुद कह रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं। तो जुआ कोई भी हो, हम आदिकाल से देख रहे हैं खतरनाक ही है। हमने तो महाभारत युग से देखा है कि जुआ खतरनाक है। तो जुआ खतरनाक है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो क्यों हम उनको परमिट कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए घातक नासूर है। सर, सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। सरकार का बिल्कुल initiative है। बिल्कुल अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि उस पर रोक लगाना ही पड़ेगी। ये ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो सिर्फ उन्हीं जगहों की है जहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं है। हमारे पास काम की प्रोडक्टिविटी है, हम काम करके काफ़ी कुछ बाहर कर सकते हैं, पर जिनके यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं है वो ऑनलाइन गेम, कैसीनो और तमाम तरीके के काम कर रहे हैं। तो सरकार का साधुवाद है कि इसके ऊपर समय रहते वो लोग अंकुश लगा रहे हैं, और उसकी ज़रूरत है। उसकी जरूरत है। और इंदौर का ये कहा जाए कि जो सार है, इंदौर की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चाहे पुराना दौर हो या नया दौर हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। सरकार का ये इनिशिएटिव बेहतर है।